आज दोस्तों मिस्टर ओलंपिया 2022 होता है प्री जजिंग मेंस बॉडी बिल्डिंग की, और हैरानी की बात एक ये देखने को मिली कि जो फर्स्ट कॉल आउट था वही लास्ट कॉल आउट भी था। कहने का मतलब ये कि जो प्लेयर्स फर्स्ट कॉल आउट में जजेस ने बुलाए, लास्ट कॉल आउट में भी उतने ही एग्जैक्ट प्लेयर्स रखे गए। एक एक करके नाम बताता हूँ। सैमसन दौदा, निक वॉकर, डेरेक लैंसफर्ड, हार्डी शूपन, ब्रेंडन करी, बिग रैमी। अब इससे कन्फ्यूजन ये हुई, लास्ट कॉल आउट देखते देखते हर एक इंसान के दिमाग में ये होता है कि हमें ये पता लग जाएगा टॉप 2 टॉप 3 लोग कौन से हैं, वो विनर कौन सा बन सकता है, क्योंकि वो बहुत ही एक इतना स्पेसिफिक करते चले जाते हैं। 2 से 3 लोग ही बचते हैं आखिर में। आज 6 के 6 लोग इन्होंने एज इट इज़ रखे हुए थे और आखिरी का कॉल आउट खत्म हुआ, कॉन्टेस्ट खत्म कर दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि कल आप देखो कौन फाइनल्स में विनर बनता है। डेफिनेटली देखेंगे, पर इन्होंने इस दुविधा में डाल दिया। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इन 6 के 6 में से कैसे अब चुने कि कौन विनर बनता है। 2-3 होते तो अंदाजा लगा लेते, 6 में अंदाजा कैसे मारा जाए। अब इतना कंफ्यूजिंग प्री जजिंग और कॉल आउट्स हमने कभी नहीं देखे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, रैमी को इन्होंने एक साइड पे खड़ा रखा, बिल्कुल अगर हम अपनी तरफ से देखते हैं तो राइट साइड पे। सारे एथलीट्स कंपेयर हो गए पर रैमी कंपेयर नहीं हुए। पहला थॉट ये आता है दिमाग में, कई सारे लोग कह रहे हैं कि बिग रैमी इस बार मिस्टर ओलंपिया की लीग से ही बाहर है बिकॉज उनका कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि बिग रैमी एकदम वन साइडेड विनर है, इसलिए उनको साइड में खड़ा कर दिया और बाकी के एथलीट्स को बाकी की पोजिशन के लिए कंपेयर करवाया जा रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगा रैमी के लिए, और वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको लगता है, जजिस को लगता है कि एक एथलीट वन साइडेड विनर है, तो उसको कोने में अलग खड़ा करो, ना कि बाकी के एथलीट्स के साथ, और उसको खामखा में पोजिंग मत करवाओ। आप पहले जब फिल हीथ, डोरिन येट्स वन साइडेड विनर होते थे ना, कोने में उनको खड़ा कर दिया करते थे बस एक कॉल आउट बुला करके। उसके बाद पूरे लाइनअप में, पूरे शो में वो कोने में खड़े हुए हैं। तो ये होता है कि एथलीट को आपने क्लियरली फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। अगर आप क्लियर नहीं हो, डेफिनेटली उसको बुलाओ, पर फिर कंपेयर तो करवाओ, स्वाइप तो आप करवाओ बीच के एथलीट्स के साथ में। वो भी नहीं करना है, तो इससे जजेस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता। और ये पहली बार हुआ है इस तरीके से। आपको लगता है वो राइट में खड़ा हुआ एथलीट एकदम क्लियर चैंपियन है, क्यों उसको ऐसे खड़ा कर रखा है? मुझे सीरियसली ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है बिग रैमी के लिए। ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसा कोई बहुत कोई कयामत नहीं आ गई, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर वो 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया है ना, और आपको लगता है वो 3 टाइम बनने जा रहे हैं, तो उनको ट्रीट भी उस तरीके से आप करो। अगर आपको नहीं लगता वो 3 टाइम बनने जा रहे हैं, डेफिनेटली एक एथलीट हैं वो भी, उनको बीच में लाओ, एथलीट्स के साथ में मिक्स करवाओ, तो उस एथलीट को भी एक अपना उसका भी जो स्टेट ऑफ माइंड है क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार मैं इस अगर लाइनअप में खड़ा हूँ तो मेरी कोई यूज़ हो रहा है, मेरा कोई यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रैमी भी कंफ्यूज हो गए होंगे इस वाली चीज़ से। अब यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है, मैं अपने अगर फाइनल वर्डिक्स देना चाहूँ, इन लोगों ने फर्स्ट प्लेस को और 6th प्लेस को चुन लिया है, क्योंकि ना सिर्फ ये रैमी को हिला रहे हैं बल्कि इन्होंने सैमसन दौदा को भी अपने उस स्पॉट से नहीं हिलाया है। और सैमसन इससे पहले वाले एक सेकंड कॉल आउट में भेज दिए गए थे, वहाँ पर एथलीट से उनका कंपैरिजन करवाया। जजिस को लगा कि नहीं, ये सैमसन दौदा बेहतर है इन सब दूसरे एथलीट से, जिसमें कि विलियम बोनैक और हंटर लब्राडा थे, तो वापस सैमसन को उठा करके इस वाले इन्होंने लाइनअप में पहले वाले कॉल आउट में डाल दिया। तो आई थिंक सैमसन के लिए ये लोग बस डाउटफुल थे, जो उन्होंने वहाँ से अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर ली और वापस इनको फर्स्ट कॉल आउट में डाल दिया। तो 6th प्लेस सैमसन का इनके दिमाग में फिक्स हो चुका है, फर्स्ट प्लेस रैमी का इनके दिमाग में फिक्स हो चुका है। अब जो प्लेस इनके दिमाग में फिक्स नहीं हुए हैं, उनका ये लोग कंपैरिजन करवा रहे हैं, उनके ये लोग स्वाइप करवा रहे हैं, पोजीशंस हिलवा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं जानने की कि सेकंड किसको, थर्ड किसको, 4th 5th प्लेस किसको दी जाए। तो आई थिंक फर्स्ट और 6th के लिए क्लियर है, लेकिन बीच वाली इन प्लेसिंग्स के लिए क्लियर नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है ना, ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतना ही मैं अभी समझ पा रहा हूँ पहली बार इस तरीके से, क्योंकि देखा जा रहा है और सब लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ थ्योरीज रख रहे हैं। ये मेरी अपनी थ्योरी है, बाकी आप लोग बताओ आपको ये मेरी बात कुछ समझ आती है, या फिर आप अपनी तरीके से इसको अगर समझाना चाहो आप कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है कि रैमी क्या ऐसा हो सकता है कि इतने ख़राब लगे हो जजिस को कि कंपेयर ही ना करवाया हो और 5th प्लेस पर 6th प्लेस पर उनको सीधा पहुँचा दे जजिस? क्योंकि कंपेयर ना करवाने का मतलब कई लोग ये भी निकाल रहे हैं कि वो इतने ख़राब होंगे कि वो इस लायक भी नहीं है। अगर कोई एथलीट इस लायक नहीं है ना, कोई मिस्टर ओलंपिया अगर इस लायक नहीं है, तो वो फिर फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं खड़ा होगा, वो इतना ख़राब होगा। बट डेफिनेटली बिग रैमी इतने ख़राब नहीं थे, वो तो बल्कि पिछले साल से इम्प्रूव्ड लग रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि असल में कल का मिस्टर ओलंपिया बनने कौन वाला है। और अगर इन लोगों ने एक और इसके बाद कॉल आउट करवा लिया होता ना, उससे ये भी हमें क्लैरिटी मिल जाती कि सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे जजेस किसको सोच के चल रहे हैं दिमाग में। अब इसको कन्फ्यूजन बोले या सस्पेंस बोले, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है जजेस को ये लगाओ कि किसी भी एथलीट को कुछ भी नहीं पता होना चाहिए और फाइनल्स के अंदर ही सीधा हम लोग धमाका करें, क्योंकि आमतौर पे पता लग जाती है प्लेसिंग्स और एथलीट्स भी समझ जाते हैं। लेकिन अभी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले एथलीट और 5th वाले जो एथलीट हैं,
इनके सर में अभी दर्द हो रखा होगा, और ये सच बता रहा हूँ मैं। तो ये इस बार को कुछ इस तरीके से प्री जजिंग राउंड गया है, बड़ा यूनिक सा। बाकी बिग रैमी की एक बार बात करते हैं, फिजिक की अब सब लोगों की बात कर लेते हैं एक एक करके। रैमी को डिफाइन करना इस साल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता है रैमी के लिए मेरे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि ये मिस्टर ओलंपिया लग रहे हैं, मतलब थर्ड टाइटल इनका होना चाहिए, पर विद ब्रोकन पार्ट्स। ब्रोकन पार्ट्स से क्या मतलब है मेरा, ट्राइसेप्स बहुत स्मॉल हो चुके हैं, तो आर्म्स इनके बहुत स्मॉल लगते हैं अब साइड चेस्ट करते वक्त। बैक जो इनकी थी अब काफ़ी डाउन होती जा रही है, लैट्स इनके स्मॉल हो रहे हैं, बिग रैमी के लैट्स सही में स्मॉल हुए हैं इस बार। एब्स इनके बहुत ज़्यादा अनक्लियर से हो गए हैं, और एब्डोमिनल्स एंड थाई करते वक्त दिखते नहीं है। ये मोस्ट मस्कुलर मैन की वेस्ट कितनी ब्लॉकियर लग रही है, और ट्राइसेप्स ना होने के कारण आर्म्स का साइज़ देखा है आपने कितना छोटा है। तो कमियां है इस बॉडी के अंदर। ये बॉडी मिस्टर ओलंपिया वाली बॉडी लगती है, ये बॉडी जैसे जजिस को चाहिए बिल्कुल वैसी बॉडी है, पर इस बॉडी में कमियां है, इसलिए मैंने बोला ब्रोकन बॉडी। तो रैमी लेकिन मुझे कहीं कहीं पे बहुत अच्छे भी लगे, जैसे इन्होंने वैक्यूम वाला शॉट हिट करा, आई थिंक फैबुलस शॉट है। यही अगर बिग रैमी 2018-17 के होते और ऐसा वैक्यूम कर लेते, ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट डबल बाइसेप शॉट कहलाता बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में, पीरियड। क्योंकि तब इनके लैट्स ज़्यादा बड़े थे, अभी छोटे हैं, वैक्यूम के अंदर लैट्स तब भी बड़े लग रहे हैं, पर पहले अगर लैट्स ये होते और पहले वाली कंडीशनिंग होती जो 2018 के फाइनल्स में थी, आई थिंक ये रैमी इस रैमी के फ्रंट डबल बाइसेप शॉट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इस साल 2018 में रैमी की कंडीशनिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी इनकी प्लेसिंग 6th थी, और आज इतनी अच्छी सिमेट्री शेप कंडीशनिंग नहीं है रैमी की, पर आज ये फर्स्ट प्लेस के दावेदार चल रहे हैं। तो इतना हम गिर चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में तब से आज तक। बात करता हूँ अगर मैं ब्रैंडन की, ब्रैंडन में कुछ भी ऐसी कंडीशनिंग वाली कोई ऐसा फैक्टर नहीं था कि वो इतने ऊपर आए, पर जजिस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों इतने ऊपर आते हैं, शेप, वो बॉडी बिल्डर लगते हैं। जजिस को इससे मतलब नहीं है कि शेप के अलावा भी कोई और चीज़ देखनी होती है आज बॉडी बिल्डिंग में, उनको एक चीज़ पता है, SHAPE, दैट्स इट। मसल्स विदाउट एनी क्वालिटी, जजिस को आजकल यही चाहिए होता है, तो इसीलिए ब्रैंडन को ऊपर रखा गया। अब गलती ब्रैंडन की नहीं है, आर्नोल्ड ने कितनी अच्छी स्टेटमेंट एक दी थी आज से 7-8 साल पहले कि अगर जजिस सही गाय को रिवॉर्ड करने लग जाए, सही बॉडी बिल्डर को ऊपर लेकर आने लग जाए, ये गेम अपने आप सुधर जाएगी, इसकी डायरेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ब्रैंडन ये जानते हैं कि जजिस उनसे यही चाहते हैं। मेरे हिसाब से जो टॉप कंटेंडर्स होने चाहिए ना, जिन्होंने अपनी बेस्ट फिजिक आज शो करी है, हैंड्स डाउन इनमें नाम आता है निक वॉकर का। हैंड्स डाउन निक वॉकर बेस्ट राउंडेड, स्ट्राइटेड और परफेक्टली पीक कैसे करके आना होता है, उन्होंने इस बार फिर से साबित कर दिया, पिछले साल से बेहतर दिखाई दिए। और स्किन इनकी बहुत पतली थी, इस बार इनके लेग्स पे आप देखो कितनी पील्ड लग रहे हैं ये। डेरिक हैंड्स डाउन अपनी आज तक की लाइफ की बेस्ट इन्होंने फिजिक दिखाई है। हार्डी शुपन, हार्डी ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करा पिछले साल से, लेकिन उनकी बॉडी टाइट होती जा रही थी जैसे जैसे प्री जजिंग खत्म हो रही थी, और वो ऐसा लग रहा था कि यार सब लोगों के ऊपर सही में टेक ओवर करते जा रहे हैं। उनकी चेस्ट में इतने फाइबर्स आ रहे थे, लेग्स एकदम टाइट हो रहे थे। ग्रेनीनेस हार्डी के अंदर जो आ रही है वो वापस से लग रहा है कि प्री जजिंग तक ज़्यादा दिखने लग गई थी। एक्चुअली में इनिशियली काफ़ी अच्छे लग रहे थे इनसे डायरेक्ट लंसफर्ड देखने में, बट बाद में हार्डी लग रहा था ओवरटेक कर रहे हैं। तो देखो ये मेरा थॉट है, ठीक है ना, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, और काफ़ी सारे लोग भी आज ये देखना चाहते हैं कि हार्डी शुपन जैसे एथलीट को फर्स्ट आना चाहिए आज के टाइम पे, डेरेक लंसफर्ड जैसे एथलीट को सेकंड आना चाहिए, थर्ड पे निक वॉकर जैसे एथलीट को, या अगर आपको निक की फिजिक्स ज़्यादा पसंद हो जो मुझे भी है, तो निक सेकंड पे, डेरेक थर्ड पे, यानी कि टॉप 3 में इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाए तो भी हमें चलेगा। ये मुझे लगता है आज की जनता भी चाहती है। ये सिर्फ सारे लोग एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि सोच रहे होंगे कि ब्रैंडन करी ऊपर आए, बिग रैमी या फिर कोई और ऑफ कंडीशन एकदम मासिव विदाउट एनी क्वालिटी मसल वाला एथलीट या बॉडी बिल्डर ऊपर आ जाए। मुझे लगता है आज लोग भी यही चाहते हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसी एक क्वालिटी वाली फिजिक को ऊपर आते हुए देखना। तो ये चीज़ें हम लोग लेकिन सिर्फ थ्योरी और ओपिनियन में ही डाल पाते हैं, जजिस के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन इन बॉडी बिल्डर्स को करना चाहिए था, प्री जजिंग के अंदर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरी बात समझे आप, जो मैं कल कह रहा था कल वाली वीडियो में, तो आज वही प्रॉब्लम होती हुई हमें दिख रही है। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि इस बार भी यही होगा कि बिग रैमी फर्स्ट, ब्रैंडन सेकंड, थर्ड पे हार्डी, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और ये मैं इसलिए एग्जैक्टली श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता बिकॉज इस बार जो ये लास्ट कॉल आउट हुआ है इसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, जिसके ऊपर अभी से हम इतनी देर से हम बात कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों सीन था। पर जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि खुशी इस चीज़ की हो रही है कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर अच्छी कंडीशनिंग लेकर आने की चाहत आज भी रखते हैं और लेकर के आए हैं आज, है ना। और ये एक कंपटीशन को ऊपर लेकर के जाता है। बॉडी बिल्डर्स आज भी चाहते हैं बेहतर दिखना,
इस बार काफ़ी सारे दिखे, तो ये एक पॉजिटिविटी वाली बात है। आगे भी अगर ऐसा होगा ना तो जजेस ये देखने लग जाएंगे कि ज़्यादातर एथलीट्स आज कंडीशनड है, तो हम भी एक कंडीशन गाय को अब रिवॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ कभी ना कभी ज़रूर बदलेंगे जब पूरा का पूरा एक बॉडी बिल्डिंग पैनल ही बदल जाएगा। ऑल तो ये एक राइट वे नहीं है, राइट वे तो यही होता जो आर्नोल्ड ने कहा था कि जजेस को राइट गाय को रिवॉर्ड करना चाहिए, तो एग्जैक्टली वो चीज़ होती ज़्यादा बेहतर। पर एटलीस्ट बॉडी बिल्डर्स अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन इनको देना बनता है। अब बिग रैमी पे आते हैं। तो बिग रैमी की फ़िज़िक को इस साल मैं कहूँगा कि बहुत लोगों ने प्रेज़ किया नहीं है, बट क्योंकि एक टाइम होता है चैंपियन से सब लोग बोर होने लगते हैं, बट आई थिंक रैमी ने पिछले साल से थोड़ी सी अपनी बेटर एक जॉब करके दिखाई है। पोजेस को होल्ड अच्छे से वो कर रहे हैं, वैक्यूम वो हिट कर रहे हैं। हल्का सा मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा एक रिफाइनमेंट उनकी फ़िज़िक में आनी चाहिए, पर रैमी की बॉडी इतनी डायनामिक है ना, मतलब इतनी तेज़ी से बदलती है, ज़रा से काप्स लेते हैं एकदम शूट कर जाते हैं वो, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बॉडी है कि उनके कोच भी एकदम कंडीशनिंग नेल करवा नहीं पा रहे, जबकि दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर के कोच को उन्होंने हायर करके रखा हुआ है। तो बिग रैमी इसीलिए बहुत सेंसिटिव होने के कारण एक वो एब्सोल्यूट फाइन क्वालिटी नहीं दिखा रहे मसल्स में, जैसे कि निक वॉकर की आपको मसल्स में दिखेगी। तो आई थिंक इस बार बिग रैमी का प्लान भी यही था कि और पहले से बड़ा आना है, इन्होंने क्लियर बोला था, और पहले से बेहतर आना है, तो उस पर आप डिबेट कर सकते हो। बाकी आप बताओ आपके इसमें थॉट्स क्या है, आपके हिसाब से किस बॉडी बिल्डर को अब जिताना चाहिए जजेस को आगे, ताकि एक डायरेक्शन बदल सके बॉडी बिल्डिंग की। अगर आपको लगता है डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए तो फिर क्या बिग रैमी को ही आगे जिताते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो मेहनत करना चाहते हैं और जो सोच करके आए एक प्लानिंग के हिसाब से, वो भी गलत नहीं आए हैं। अगर उनको पता है कि इसी बॉडी को जजेस डिमांड कर रहे हैं, वो भी वैसी बॉडी लेकर आए हैं। ब्रेंडन भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। अगर उनको पता है कि बॉडी बिल्डर्स की आज यही दशा होनी है कि जजेस को सिर्फ एक शेप चाहिए, तो वो एक शेप लेकर आए हैं और पूरी फुलनेस लेकर आए हैं। इसी फॉर्मूले से वो पिछले साल सेकंड आए थे, इसी फॉर्मूले से बिग रैमी पिछले साल फर्स्ट आए थे। लेकिन वहीं कुछ एथलीट्स अपने अलग तरीके से चलना चाह रहे हैं और कंडीशनिंग पे चलना चाह रहे हैं, और वो अपनी तरफ से कुछ नया करना चाह रहे हैं। मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्या आप लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते हो। तो ये आपका टेक है। बॉडी बिल्डिंग एक अगेन ऐसी चीज़ है जो कि अपने एक मन की बात होती है, जिसमें कि बहुत सब्जेक्टिव आप डिसीजंस दे सकते हो और जज कर सकते हो अपने ओपिनियन के हिसाब से। किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है। आप बताओ आप इसमें क्या मानते हो। अभी के लिए दोस्तों यही था इस वाली वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।